दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं मिसलेनियस सीरीज के साथ। और मिसलेनियस सीरीज इसके पहले मैं आप लोगों को एक दे चुका हूं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो परीक्षा अभी नजदीक आ गया है, जैसे 67वीं बीपीएससी पीटी का होने वाला है, ऑडिटर पीटी का एग्जाम होने वाला है, साथ साथ जो है और सचिवालय सहायक, दरोगा, ठीक है। ये सभी के सभी परीक्षाएं कुछ ही दिन के बाद आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो वो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों को कुछ मिसलेनियस टाइप जो हम लोग अपने कलेक्ट करके रखते हैं, जैसे कोई सेट बनाते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो हम नहीं जानते होते हैं, ठीक है। तो वैसे को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उससे लिख लेते हैं, सेट से जो भारी होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसी का कलेक्शन मैं आप लोगों को यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग निश्चित रूप से इसका फायदा जरूर उठाइए, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए और अपने जो भी एग्जाम आप दीजिएगा उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर निश्चित रूप से आप प्लस में रहिएगा, यदि आप इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा। या फिर आप देख ही रहे होंगे, यदि मेरे पिछले सीरीज को आपने देखा होगा, पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अभी खास करके जो चल रहा है कि जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। साथ साथ इसके साथ और जो भी है आप लोगों को बिहार स्पेशल, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आज का है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। यानी चंद्रगुप्त बसदी मंदिर श्रवण बेलगोला में स्थित है। दूसरा नंबर सवाल है, रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह ने किया था। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, बिहार में सवाना वनस्पति पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद अगला सवाल है, लोलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। लोलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। उसके बाद देखिए हम लोग भारत का प्रथम अंदाज पत्रक टी कृष्णामाचारी ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं 48 से 52वीं में जो री एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की षष्टम पीढ़ी का है। यानी कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश का छठी पीढ़ी का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1580 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अब हम लोग इसमें जनसंख्या का कुछ देख लेते हैं। जैसे है, ईसाइयों में साक्षरता दर कितना है? 71.1% है। सिखों में साक्षरता दर कितना है? 79.8% है। बौद्धों में साक्षरता दर कितना है? 59% है। जैन में साक्षरता दर कितना है? 93.3%। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित समुदायों में सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है? तो जैन समुदाय का है, ये 93.3% है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। उसके बाद देखिए, बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में हिंदू कितना है 83.2% तथा मुस्लिम कितना है 16.5% है। ठीक है। उसके बाद यहाँ की मुख्य भाषा जो है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मागधी और अंगिका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर 48 से 52वां में पूछा गया जो सेट है वो है प्रभावती देवी का क्षेत्र कहाँ था। तो प्रभावती देवी का क्षेत्र पटना था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के थे, यानी जयप्रकाश नारायण कौन से पार्टी के थे। सोशलिस्ट पार्टी के थे। तो जयप्रकाश नारायण कौन पार्टी के थे। सोशलिस्ट पार्टी के थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजवामबंदीय आंदोलन था। उसके बाद भारत में नारी आंदोलन सरोजनी नायडू की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1929 से 1939 था। नेक्स्ट देखिए भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र न्यायमूर्ति P.N. भगवती को कहा जाता है। भारत विकास फोरम को पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता है था। नेक्स्ट पॉइंट नव नालंदा महाविहार ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। यानी नव नालंदा महाविहार ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। नेक्स्ट देखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखिएगा नेवल एयर स्टेशन गरुड़ ये कोचीन में स्थित है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ ये कहाँ स्थित है। कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र ये कहाँ स्थित है। ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा क्षेत्रफल में बिहार देश का 12वीं और जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए बीच में फिर ये 13वां हो गया था, लेकिन फिर ये कितना हो गया, ये 12वीं राज्य हो गया। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह क्या है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और ये 63वीं बीपीएससी में पूछा था कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है बिहार का, तो ये तीसरा स्थान है। ये 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि है। उसके बाद देखिएगा बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल में तथा उत्तर प्रदेश में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मोहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का हाइड एक्ट विवादास्पद बना। नेक्स्ट देखिएगा नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। यानी नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये 47वीं बीपीएससी में जो पूछा गया प्रश्न है उसका संग्रह। ठीक है। अब इसमें देखिएगा मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी को मुहतसीब कहा जाता था। ये 47वीं बीपीएससी में
पूछा गया है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब को क्या कहा जाता था? लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट देखिएगा, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और 47वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था और यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ हुआ था और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यानी कि आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी तो 47 में पूछा गया है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसमें इस समझौता को करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा किया था वो तेज बहादुर सप्रू ने किया था। देखिए, ये 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है, निश्चित रूप से ये यहाँ से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, न्यू इंडिया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ठीक है, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, जो एनी बेसेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। यानी कि अबुल कलाम आजाद के बारे में जानिए, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक दिन तक थे। ठीक है, और ये लॉर्ड वेवेल से और क्रिप्स मिशन दोनों से वार्ताएं इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कि 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया और 1936 में ओडिशा इससे अलग कर दिया गया था। देखिए, इसमें मैं वैसे ही प्रश्न को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और ये कब हुआ था? 2000 में, और 2000 में क्या बना? झारखंड बना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। एक पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है तराई भाग और तीसरा है मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों का सीट 71 एवं 148 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों का सीट कितना कितना था? तो 71 और 148, 71 और 100। तो दलितों का सीट कितना था? 71 और 148 था। ठीक है, यानी कि देखिए, पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों का सीट, यानी कम्युनल अवार्ड में पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों का सीट 71 एवं 148 था। इसको बढ़िया से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC की खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, इनका नाम है जमना लाल बजाज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। देखिए, 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। देखिए, कहा जाता है कि न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, खाक बजा है जीने में,
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कहने का मतलब है कि ये जरूर ये संघर्ष वाला रास्ता है, लेकिन चलना तो होगा। अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए अपने जोश को हमेशा मेंटेन रखिए, अपने जोश को हमेशा 100% पे रखिए, उससे कम होने मत दीजिए। ठीक है, तभी हमारी जीत सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि ये रिवीजन करने का टाइम है, ये याद करने का नहीं, ये रिवीजन करने का टाइम है। अगर हम लोग सोते सोते भी ये वीडियो देख लेते हैं और ये वीडियो सुन लेते हैं तो एक साथ बहुत सारा मिसलेनियस यानी 50 मिसलेनियस मिनिमम, उससे ज्यादा हो सकता है, 50 मिसलेनियस हम लोग एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने जोश को ठंडा होने मत दीजिए और अपने जोश को मेंटेन रखिए, 100% रखिए, ताकि आपको ये वीडियो देखने में मजा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। ठीक है, दूसरा देखिएगा, इजराइल की कॉमन बॉर्डर किन किन राज्यों से मिलता है, किन किन देश से मिलता है, प्राय यह पूछा जाता है या पूछा भी गया 47वीं में। ठीक है, तो ये क्या है, इजराइल का कॉमन बॉर्डर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, उसमें क्या कारण होता है, क्लोरीन के कारण जल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में भाग लिया था फणींद्र नाथ घोष। यानी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में कौन भाग लिया था, फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट देखिएगा, नानावती आयोग कब नियुक्त किया गया था, 2001 में। नानावती आयोग कब नियुक्त किया गया था, 2001 में। नेक्स्ट देखिएगा, 46वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था उसका कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था बटलर कमेटी का गठन, 1927 ईस्वी में किया गया था। अब जैसे देखिए, आपको कभी कभी पूछा जाता है कि बंदूक फैक्ट्री बिहार में कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना एशिया परिसिंध रेल कारेन कारखाना जमालपुर, यानी कि देखिएगा जमालपुर कारखाना ये कहाँ पड़ता है, मुंगेर में, और एशिया का बड़ा है। ठीक है, उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्मभूमि है, वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। और अगला पॉइंट देखिएगा, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था, प्राकृत था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था, प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष 1919 में कौन था, महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष था 1919 में कौन था, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मुस्तफा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद समाप्त कर दिया। यानी मुस्तफा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, असहयोग आंदोलन का सूत्रपात। असहयोग आंदोलन का सूत्रपात जो हुआ था वो कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद देखिएगा, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर युद्ध पदक की उपाधि सरकार को लौटा दी थी। देखिए, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक की उपाधि सरकार को लौटा दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। आपको पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान।
नेक्स्ट देखिएगा अगस्त 1924 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक बुलाई गई थी। अगस्त 1920 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक बुलाई गई। नेक्स्ट देखिएगा फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना पटना गया रोड पर किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है, ये पूछा हुआ भी 46वीं में। फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना पटना गया रोड पर किया था। नेक्स्ट खैरू मियां से जमीन दान लेकर मजहरुल हक ने दीघा के पास सदाकत आश्रम स्थापित किया था। अब जो सदाकत आश्रम कांग्रेस का दफ्तर है वो कौन आदमी का था? ये खैरू मियां से जमीन लेकर मजहरुल हक ने उसका स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। देखिए आपको ये पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी बिंदुसार जो था वो किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र घोषाल था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने अपनी सफलता पूर्वक पढ़ा था। तो ये कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट देखिएगा स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंद गुप्त ने किसको पराजित किया था? हुनों को पराजित किया था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। आपको पूछा जा सकता है कि शेर शाह ने कौन सी प्रथा को स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी कौन? शेर शाह। नेक्स्ट लिखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कब की थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1974 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट देखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा महावीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। यानी कि फिर से देख लीजिए महावीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के पास। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार नेशनल कॉलेज के प्रांगण में, यानी BN कॉलेज के प्रांगण में महात्मा गांधी द्वारा 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर? BN कॉलेज पटना में। ठीक है। कब किया गया था? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति देखिए बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति मजहरुल हक को बनाया गया एवं कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। देखिए बीपीएससी में 47वें बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति मजहरुल हक और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से
द मदरलैंड अखबार निकालने लगा। यानी मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से कौन सा अखबार निकालने लगा था? द मदरलैंड। कब? 30 सितंबर 1921 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को किया गया था। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, मोतिहारी, सुगौली तथा मधुबनी में असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए मुठिया पद्धति द्वारा अनाज एकत्र किया जाने लगा। देखिए, मोतिहारी, सुगौली तथा मधुबनी में असहयोग आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए मुठिया पद्धति द्वारा अनाज एकत्र किया जाने लगा। क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि मुठिया पद्धति द्वारा अनाज एकत्र किया जाने लगा, ये किस आंदोलन को मजबूत करने के लिए? असहयोग आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 46वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। देखिए, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। यानी कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग थोड़ा बिहार स्पेशल देख लेते हैं। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ कब हुआ था? बिंबिसार के अधीन। नेक्स्ट देखिएगा, मेगास्थनीज का 315 बीसी में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, ठीक है, ये आए थे। और ये कब आए थे? 315 बीसी में। अब मेगास्थनीज ने को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए कभी भी ये पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस जो है वो किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। उसके बाद देखिएगा, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदीक नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। आपको ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है या पूछा जाता है क्या कि बिहार में सूफी संप्रदाय का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक प्रचलित हुआ? तो ये फिरदौसी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। देखिए बीपीएससी में यहीं से 2 क्वेश्चन 64वीं में पूछा गया है। एक पेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध कब हुआ था? 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, दास्तान ये हमजा का चित्रांकन किसने किया? दास्तान ये हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद ने किया था। और विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, शक्करों में सबसे मीठी कौन है? फ्रुक्टोज है। ठीक है। और फ्यूज जो होता है, फ्यूज
ये पीबी और एसएन का मिश्रण होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा मार्च 1929, यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1929 में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं क्या 45वीं बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न है उसका संग्रह देखते हैं। ये है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन का क्या नाम था? पील आयोग। ठीक है। कूका आंदोलन को संगठित करने का काम कौन किया था? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन को संगठित करने का काम कौन किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। उसके बाद देखिएगा, भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और रामचंद्र शर्मा अमहरा गांव से थे। रामचंद्र शर्मा कौन सा गांव से थे? अमहरा गांव से थे। नेक्स्ट देखिएगा, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण जो किया था वो गुरु नानक देव ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक था, यानी बहावी आंदोलन का संस्थापक सैयद अहमद था। ठीक है। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापदम नंद ने किया था। उसके बाद आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। उसके बाद देखिए, बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिएगा, सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट, दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। उसके बाद देखिए, राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार के पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, या वीडियो को देखने के बाद आप जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसमें क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। बस आज के वीडियो में से इतना ही, और लगातार इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतर ढंग से हो सके और आप अपने फाइनल एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो। मैं इसकी आप लोगों से कामना करता हूं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।